रहे हो कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ, तो दिस इज़ नॉट माई, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती। रुक, डन। वो बड़ी अच्छी लग रही हूँ मैं तो, अब भी और अच्छी लगूंगी। रुक ओके, मस्त लग रही है ना, एकदम चमक रही हूँ ना मैं। रुक, ये इसलिए क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट का कमाल है, ठीक है। हमने एक इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब बेसिकली मेरे भाई का आइडिया था एंड मैं उसको वसूल रही हूँ। मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, टेल मी, ठीक है। सनकिस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है स्टूडियो में बैठी हूँ डायरेक्ट। हम फर्स्ट वाली रखते हैं, ठीक है। One eternity later. ओके, डन डन। हाय, बाल कैसे लग रहे हैं भाई? प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि मैं घर में ऐसे ही लगती हूँ, मेसी बन एंड घर में सब ऐसे ही लगते हैं, ठीक है ना। घर में कोई 16 श्रृंगार करके नहीं बैठ रहा होता। आई एम इन माई कम्फर्ट जोन। मेरे को बताने की और सिखाने की जरूरत नहीं है। आई शुड आई ड्रेस अप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मन करेगा मैं वैसे ही करूँगी, तुम्हारे बताने से मैं कुछ नहीं करूँगी। ओके, हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। तो इतनी हंसी आ रही है क्योंकि मैंने ना इतनी चीटिंग करी है। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं अब से रेगुलर होंगी। आज क्या डेट है वैसे? आई गेस आज है 10। तो 10 है आज, मतलब न्यू ईयर के भी 10 दिन निकल चुके हैं या 9 दिन निकल चुके हैं। और मैंने बोला था कि भाई न्यू ईयर से मैं तो फटफट ब्लॉग बनाऊंगी, फटफट डालूंगी वगैरह वगैरह। पता नहीं क्यों मैं ऐसी लग रही हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो फिलहाल मुझे यार कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, मैं कहीं जा नहीं रही थी, कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा था, सब कुछ घर में ही मैं बैठ के टाइम पास कर रही थी। तो आई डिसाइडेड कि क्या कहते हैं, चलो अगर कुछ मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है तो मुझे घर में बैठ के कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास ऐसा, और ये देखो जैकेट कितना अच्छा है, मेरा नहीं है, भाई का, इसलिए इतना बड़ा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। ओके, ठीक है यार, खुश रहा करो, ठीक है, गुड फॉर योर हेल्थ। तो आई डिसाइडेड, मैंने ऐसे दिमाग लगाया और सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ घर में बैठ के, मैं ऐसा कौन सी वीडियो बना सकती हूँ या फिर मैं ऐसा क्या कंटेंट बना सकती हूँ जो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर बना सकती हूँ और जिसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सर्दी का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत सर्दी हो रही है। तो मैंने डिसाइड करा कि भाई देखो, तुमको पता होगा ये पूरे ऑल ओवर इंटरनेट है छाया हुआ है, मैनिफेस्टेशन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन बोर्ड, सबको पता होगा। और जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, मैनिफेस्टेशन बोर्ड एक बोर्ड होता है जो हम बनाते हैं और वो उसमें हम डालते हैं जो भी हमारा लाइक ड्रीम्स होते हैं, जो भी हमें अचीव करना होता है साल में, उस मतलब पर्टिकुलरली उस साल में, तो हम वो सारा उस बोर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने तो मैनिफेस्टेशन वर्ड बनाया नहीं था, लेकिन ये मैंने बहुत देखा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने डिसाइड करा कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और मैंने एक और चीज़ करी थी इस साल, और वो जो होती है वो ये था कि 12 ग्रेप्स खाने होते हैं इफ़ यू वांट टू गेट अ पार्टनर। अब क्योंकि मैं हमेशा से या फिर सिंस द बिगनिंग मैं हमेशा से सिंगल ही रही हूँ, ठीक है। आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप, आई हैव नेवर डेटेड एनीवन, कुछ भी लाइक फ्लिंग क्लिंग सिचुएशनशिप कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो तो आई डिसाइडेड कि अगर 12 ग्रेप्स खाने से हमें पार्टनर मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है। मैंने वो 12 ग्रेप्स खाए थे। यहाँ ये सब होता है, ठीक है। घर में बैठ के भी मेरे को शांति नहीं है, ये ले ले वो ले ले, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है ना, उसमें क्या होता है 12 ग्रेप्स वाले में कि आपको टेबल के नीचे बैठ के रात के 12 बजे 1 मिनट के अंदर अंदर 12 ग्रेप्स खाने होते हैं। एंड कहा जाता है या माना जाता है, ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी दैट यू विल गेट योर पार्टनर। अब अगर कंगाली है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएं? अगर जब हमारे पास बॉयफ्रेंड या पार्टनर नहीं है तो क्यों ना हम इसको आजमाएं। तो मैंने 12 ग्रेप्स खाए। अब देखो, अगर मेरे को कोई पार्टनर मिला या फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बना या फिर मेरी शादी पक्की हो गई तो तुम लोगों को तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी मैं साल के एंड में। तो तुम्हें साल के एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा और ये प्रे करना होगा कि मुझे पार्टनर मिल जाए। भाई मैं कब तक सिंगल रहूँगी, मतलब एक हद होती है यार, ठीक है।
ओके, तो मैनिफेस्टेशन बोर्ड बनाने से पहले ना मुझे एक आइडिया आया कि यार मैनिफेस्टेशन बोर्ड या कोई भी विजन बोर्ड या कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं हम वो तभी बनाएंगे ना जब हमें पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं, ठीक है। अब अगर हम ग्रेटफुल ही नहीं होंगे जो हमें मिला हुआ है तो हम आगे के लिए कैसे मतलब प्रे करेंगे या फिर मैनिफेस्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने डोंट टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। मैंने जो भी अचीव करा था 2024 में वो मैंने सब कुछ लिखा। अब जब लिखा ना तो मुझे याद आया कि यस यस जब मैंने लिखा तो मुझे याद आया कि 2024 वॉज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, जब मैंने उसको नोट डाउन करा और मैंने उसमें देखा कि यार मैंने कितना कुछ करा है 2024 में, आई वॉज सो ग्रेटफुल, आई वॉज सो हैप्पी। क्योंकि ये साल ऐसा था, मतलब वो साल ऐसा था जैसा कोई साल नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने 2024 में क्या करा क्लमजी में। ओके, कुछ चीज़ें बताऊंगी, सारी नहीं बताऊंगी, मैंने पहले ही बोल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 2024 की शुरुआत हुई थी इतनी अच्छी कि मैंने कुछ नए लोगों से मैं मिली, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। टू बी ऑनेस्ट साल की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि यार वाह किसी से नए लोगों से मिलना पड़ रहा है, पढ़ो नहीं, मजबूरी नहीं, खुशी में, अरे वाह नए लोगों से मिलना पड़ रहा है, ऐसे प्लीज़ गलत में मत ले जाना। उसके बाद हमारी उज्जैन ट्रिप हुई थी, मतलब आगे पीछे हो गया है, ठीक है सीक्वेंस, बट नेवर माइंड। उज्जैन ट्रिप हुई मेरी, ठीक है। सोलो इवेंट मैंने अटेंड करा, वो कोरियन इवेंट जिसमें जो वो व्लॉग भी मैं डालूंगी यार, मैं सोच रही हूँ वो डाल दूँ क्योंकि वो मेरा पहला व्लॉग था। मैंने पहली बार पब्लिक में जाके रिकॉर्डिंग करी थी। वैसे तो मैं हमेशा ही करती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को भी पता है, मैं हमेशा मेरे हाथ में फ़ोन रहता था और मैं रिकॉर्डिंग करती थी, बट वो स्पेशली वो इवेंट ऐसा था जिसमें मैंने व्लॉग की तरीके से व्लॉगिंग करी थी, ठीक है। अब जज मत करना उस व्लॉग में जाके कि ये प्लीज़ डोंट। तो मैंने पहला अपना सोलो इवेंट अटेंड करा। एक ऐसी बंदी जो कहीं अकेले नहीं जाती थी वो सोलो इवेंट में गई। अब तुमको पीछे से ना साउंड आ रही होंगी, कभी ऊपर की कभी पीछे वाले लोगों की, तुम उसको छोड़ो, मेरी बात पे ध्यान दो। फिर मैंने एमए में एडमिशन लिया, ठीक है, जो मेरा मन नहीं था पहले इवेंचुअली, बट कर लिया। फिर मैंने फ़ोन लिया जिस फ़ोन से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, और वो फ़ोन जो मैंने सोचा था लेने की, ये फ़ोन उससे भी अच्छा है, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है। फिर मैंने सबसे अच्छे काम करा, यूट्यूब स्टार्ट करा। लाइक वो हमेशा से मेरा ड्रीम था यार, ठीक है। यूट्यूब स्टार्ट करना मेरा ड्रीम नहीं था, मेरा ड्रीम था हमेशा से टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, टू डू यापिंग एंड तो हमेशा से मेरा ऐसा मन करता था, आई वॉन्ट टू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई वॉन्ट टू से समथिंग, और आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़। नेक्स्ट इज़ हमने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करा था। मतलब कि यार मैं तुम्हें बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। देखो जैसे कि ना मैं हमेशा से ना इस चीज़ में थी और मेरे बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को जानते हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, वो बहुत जानते हैं इस चीज़ को कि मेरा ना हमेशा से बहुत मन था कि कैमरा एंड शूटिंग एंड व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ना मुझे कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ा अपना। घर वालों को मनाने के लिए कोई टेंशन नहीं थी, वो लोग ऑलरेडी माने हुए थे, ठीक है। यस, मुझे ज़्यादा मेहनत इसलिए लगी क्योंकि ना मेरे को ऐसा था कि यार मैं करना चाहती हूँ ये ब्लॉगिंग वगैरह, लेकिन ना मैं ऐसी थी कि यार पता नहीं कैसा होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, शुड आई डू दिस और नॉट, और शुड आई जस्ट रहने दूँ क्या इस चीज़ को ऐसे करके। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं, तो मैंने 3 महीने सोचा उस बारे में और इतना ओवरथिंक करा, कर करके मैं इस नतीजे पहुंची कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। अब जैसा भी हो हमें करना चाहिए। तो इससे आपको सीख मिलती है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो भी करना चाहते हो, यू जस्ट डू इट, ठीक है। ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, डोंट बी आस्था, बी योर सेल्फ, ठीक है, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने हमेशा हर जगह इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे हर जगह मेंशन कर रखा है। इनफैक्ट मेरी जो पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो यूट्यूब की, उसमें भी मैंने बोला था दैट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट अंटिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो जब तक तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तुम स्केटिंग सीख सकते हो, तुम पहाड़ चढ़ सकते हो, तुम साइकिलिंग सीख सकते हो, तुम सब्जी बनाना सीख सकते हो। येस, इट्स इंटरेस्टिंग। तुम कुछ भी सीख सकते हो अपनी लाइफ में, और कुछ भी ऐसा नहीं कि यार मुझसे होगा नहीं। तो मैं भी ऐसे सोचती हूँ यार मुझसे नहीं होगा, बट इवेंचुअली आई डू। हाँ, तो हमने बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाला, जिन लोगों को मैंने अपनी प्रायोरिटी बना रखा था कि यार वो नहीं होता वो वाला इमोजी ऐसे करके, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, हाँ हाँ।
तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, दे आर द बेस्ट पीपल एवर, दे आर सो गुड, ये वो, पता नहीं उनको मैंने किसी झाड़ पे चढ़ा रखा था, मैंने खुद नहीं, ठीक है। और मैं हमेशा सोचती थी कि यार कुछ भी हो जाएगा ना, दे विल बी इन माई लाइफ फॉर एवर, ठीक है, मैं उनको कभी अपने लाइफ से नहीं निकालूंगी। तो सबसे अच्छा काम मैंने करा कि उनको निकाला, एंड नॉट जस्ट उनको निकाला अपनी लाइफ से, अपना ध्यान भी उधर से हटा लिया कि मैं सोच ही नहीं रही उनके बारे में। और जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना भाई, टू बी ऑनेस्ट, मेरी बहुत सारी जो ऐसी बेकार आदतें थी, जो फालतू आदतें थी, जैसे कि ओवर थिंक करना, वो मेरी बहुत कम हो गई। तो अगर आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देते हो, अगर आप वो कुछ करते हो जो आपको करने का मन है, तो आप अपनी बहुत सारी फालतू हरकतों से आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव नेल्स कराई। मैंने पहली बार अपने लाइफ में नेल्स कराए थे, वो जो मैंने एक अपनी कज़न के एंगेजमेंट वाले व्लॉग में डाले हैं, तो वो पहली बार मैंने नेल्स कराए। और नेल्स कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार नेल्स कराए, तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने मूव ऑन करा, बहुत सारे लोगों से मूव ऑन करा, बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे रिलेटिव से, बहुत सारे सिचुएशन से हमने मूव ऑन करा, और हमने एक्सेप्ट करा कि या दे आर दे व्हाट दे आर, ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम सोच के क्या अपना टाइम वेस्ट करें कि भाई क्यों नहीं है वो ऐसा, या क्यों नहीं है वो ऐसी, या वो हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, दे आर लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना कर सकते हैं, हम अपना ये कर सकते हैं कि हम उनसे मूव ऑन कर सकते हैं, एंड जस्ट एक्सेप्ट कि वो हाँ है ऐसे। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने पूरे 2 महीने, लाइक लगातार 2 महीने मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया यार। ये तो ये मूंगफली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मेरे को नहीं लेनी मूंगफली, ठीक है। हमने 2 महीने खाना बनाया, लाइक लगातार 2 महीने। अब जिनको पता है उनको पता है कि मेरा किचन से बहुत ही दूर दूर तक नाता खराब है, ठीक है। यार एक मिनट, तो आई वॉज सेइंग कि मैंने खाना बनाया। अब भाई साहब, उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, नहीं तो मैं व्लॉग बना बना के तुमको दिखाती कि यार मैंने क्या नहीं बनाया। पुराने वाले फ़ोन में ना मैंने पूरी अपनी एक नोट्स में ना लिस्ट बना रखी थी। मैंने ना चीले बनाया, मैंने पनीर बनाया, मैंने राजमा बनाया, मैंने छोले बनाए, मैंने भिंडी मसाला बनाया, मैंने पनीर बता दिया, मैंने पनीर, फिर मैंने आलू बनाए, बहुत टाइप के आलू बनाए, ठीक है। मैंने बहुत कुछ बनाया भाई, मैंने दाल बनाई, मैंने, डोंट जज मी, ठीक है। अगर तुमने कभी नहीं देखा है मुझे किचन में, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे जज करने का। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें पापा मुझे सिखा रहे हैं, मतलब पापा जी खाना बनाना सिखा रहे हैं मुझे। आउट ऑफ टॉपिक, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लाइक मम्मी तो सबका ही अच्छा खाना बनाती है, सबकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। मैंने क्या बोला? सबकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। सबकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है, पर पापा जी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे घर में सब शेफ हैं, मेरा भाई भी अच्छा खाना बनाता है, मेरी बहन भी अच्छा खाना बनाती है, मेरे पापा मम्मी सब अच्छा खाना बनाते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। तो मैंने खाना बनाया, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में लिखा है, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं डालूँ कि नहीं डालूँ मुझे बताना, ठीक है, मैं डालूँगी फिर वो कभी। तो नेक्स्ट चीज़ कि हमने अपना ड्रीम कॉलेज विजिट करा, जैसे कि जिस कॉलेज में मैं हमेशा से जाना चाहती थी, जिस कॉलेज में मैं चाहती थी कि यार एक बार जाने का मौका मिल जाए, वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे एक इवेंट था जो मैंने अटेंड करा, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज, वो वाला व्लॉग भी है मेरे चैनल पे, गो एंड सी दैट। फिर ये थोड़ा आगे था ये वाला जो टॉपिक जो मैं बात करूँगी, पर हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, तो हमने हरिद्वार गए थे, हम हरिद्वार गए थे, आई गेस समर्स में गए थे, मार्च अप्रैल में गए थे, उससे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तब अगेन मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, मैंने इतने अच्छे अच्छे ट्रिप्स का बैंड बजा दिया। अगर मैं व्लॉगिंग करती ना भाई, इतना कंटेंट होता मेरे पास। मैं दार्जिलिंग गई, मैं तब व्लॉग नहीं करती थी। मैं केरला गई, मैं तब व्लॉग नहीं करती थी। मैं फिर तमिलनाडु गई थी, मैंने तब भी व्लॉग नहीं करती थी। मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट करी जब मेरी शायद सारी ट्रिप्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। एनीवेज, हम और ट्रिप्स करेंगे फ्यूचर में, और हम और जगह जाएंगे, फिर मैं और सारे व्लॉग्स बनाऊंगी, हो। फिर हमने हाँ हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में क्या कहते हैं, फिर मैं पहली बार उड़न खटोले में बैठी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उड़न खटोला नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम हरिद्वार गए थे। तो एक और अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ 2024 में, फिर हम इसको नहीं बताएंगे, जो अगला पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है कि मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान से मिली, जिससे मैं, मतलब मुझे वो बहुत पसंद है, ठीक है। थम जाओ, उधर ही थम जाओ अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं किसी, नहीं, मैं उससे मिली जिससे मैं हमेशा से मिलना चाहती थी। मैं मिली अनुष्का सेन से, ठीक है। और उसी दिन की बात है जिस दिन कोरियन इवेंट हुआ था,
तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बार बार कोरियन इवेंट का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं कोरियन इवेंट में गई ही इसलिए थी, मेरा मोटिव ही यही था कि मुझे अनुष्का को देखना था, ठीक है। अब तुम सोचो कि यार क्या ये, मेरे को तुम्हारी बकवास सुननी ही नहीं है, ठीक है, मैं अपनी बताने आई हूँ। मुझे उनसे कनेक्शन फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, फिर चाहे वो कलर को लेके हो जाए या फिर किसी हॉबीज़ को लेके हो जाए, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मुझे ऐसी लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनसे मिलना तो बनता है, ठीक है। तो मैं उनसे मिली और वही व्लॉग है, अगर आप चाहोगे तो मैं बिल्कुल डालूंगी, चाहोगे क्या, मैं डालूंगी, मेरा चैनल है, ठीक है। तो मैं उनसे मिली थी। फिर हमने जन्माष्टमी करी थी, बहुत ही बढ़िया जन्माष्टमी करी थी हमने। इसमें इस बार की जन्माष्टमी बहुत अच्छी थी, मतलब उस बार की जन्माष्टमी बहुत अच्छी थी। हमने बहुत कुछ अच्छा करा था, हमने बहुत कुछ न्यू करा था। अगेन न्यू का अगर ऐड हो रहा है न्यू वर्ड तो हम उसको इस लिस्ट में घुसाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत अच्छे अच्छे हमने 2024 में बहुत कूल कूल अप्लाइंसेस हमने खरीदे, लाइक नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सामान हमने खरीदा, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें और हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। सो यस, मैं ये बता रही थी कि एनीवेज, तो मैं ये बता रही थी कि क्या कहते हैं, हाँ, कि अगर कुछ भी नया देखो, इसमें आपको लगा कि यार ये क्या वो क्या, इतनी सी तो बात थी, बस इतना यही तो करा। देखो मेरे लिए ना जो भी इस लिस्ट में था वो सब कुछ न्यू था, वो सब कुछ मैंने पहली बार करा था। और मुझे जब भी मैंने लिस्ट बनाया ना, टू बी ऑनेस्ट, इस लिस्ट को बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कितना हैपनिंग था ये। और अभी भी कभी कभी मुझे कुछ कुछ अगर याद आ जाता है, जैसे कि क्योंकि इतना सारा हमारी लाइफ में एक साल के अंदर अंदर है तो हम भूल जाते हैं। आई डिसाइडेड कि अब अगर जैसे इस साल से अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा, जरा सा भी कुछ भी अच्छा होगा, तो मैं उसको नोट डाउन करूंगी। हमें ग्रेटफुल भी होना पड़ता है टुवर्ड्स गॉड और टुवर्ड्स यूनिवर्स। हाँ, तो अब अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा, इस साल मेरा मुंह में दर्द हो गया था बोलते बोलते। अब अगर मेरे साथ इस साल कुछ भी अच्छा होगा तो मैं फटाफट इसको अपनी डायरी में नोट डाउन करूंगी। ये मैंने एक हैबिट, अच्छी हैबिट बनाई है। यू कैन डू इट टू। इससे आपको पता है क्या लगता है, साल के एंड में या फिर जब आप सैड होते हो या फिर जब यू फील लो, तो आप अपनी डायरी खोल के देखो, आपको लगेगा यार लाइफ इज गुड। ये फेस थोड़ा सा खराब है मेरा अभी लाइफ में, बट लाइफ इज़ वेरी गुड और अच्छी होगी आगे, क्योंकि मेरे साथ अभी इतना तक अच्छा होता आया है तो आगे भी अच्छा होगा। यस, सो दैट्स ऑल एंड आई होप, नहीं स्टॉप, एक और चीज़ ऐड करनी थी। मम्मा ने बनाए वो वाले ड्राई फ्रूट के लड्डू, बहुत सारे। अब पता है क्या, हमारे पास ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, पिछली बार तो ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे ख़राब भी हो गए थे क्योंकि हमने उनको सही टाइम पे यूज़ नहीं करा। तो हमने डिसाइड करा कि इस बार हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो मम्मा ने बनाए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, वो वाली वीडियो भी मैं डालूंगी। वो वाली वीडियो मैं अलग ब्लॉग में डालूंगी। लिस्ट में ना 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मैं ऐड करना भूल गई थी और फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा कि चलो यार बता ही देते हैं। सबसे अच्छी और सबसे न्यू जो हमने इस बार करा था वो ये था, मतलब लास्ट ईयर करा था, वो ये था कि पहली बार हमने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करी थी। सेलिब्रेट हम हर बार करते, बट पिछले साल ये हुआ था कि हमने उनका प्रॉपर सेटअप लगाया था, उन्हें पूरे 10 या फिर 12 डेज़ के लिए उन्हें स्थापित करा गया था। मुझे एग्जैक्ट डेज याद नहीं है प्लीज़, ठीक है, लेकिन हमने उन्हें स्थापित करा था एंड फिर उनको विसर्जन करा था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा था। और दूसरी बात ये थी कि हमने होली भी बहुत अच्छे से मनाई थी और दिवाली तो हमने पूरे 2 दिन हमने सेलिब्रेट करी थी। तो मतलब कुछ चीज़ें थी जो मेरी लिस्ट में नहीं थी और वो आउट ऑफ नोवेयर हुई मेरी लाइफ। तो मुझे एक और चीज़ ऐड करनी थी और ये चीज़ मैं कैसे भूल गई, मुझे इतना वो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा फटाफट ऐड कर देते हैं। तो ये था कि जो सबसे अच्छी और सबसे स्पेशल चीज़ हुई थी, मतलब साल की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई थी तो ऑब्वियसली साल अच्छा तो जाना था ही। वो हुआ था कि हम लोग राम मंदिर गए थे, है ना। हम लोग राम मंदिर गए थे एंड हम लोग गए थे फरवरी में, मतलब कि इतने कम टाइम में हम लोगों को जाना हो गया। जब राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ था 22 जनवरी को और हम गए थे 3 फरवरी को और 4 फरवरी को हमने दर्शन करे। आप समझ रहे हो, मैंने एक दिन दर्शन नहीं करे, हम लोगों ने 2 दिन दर्शन करे, जहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज़ था, इतने सारे लोग थे, बहुत सारे श्रद्धालु थे, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर एंड हमें वहाँ जाने का मौका मिला और इतना अच्छा लगा भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ थी कि भाई ये मेरे प्लान में नहीं था, ये मेरी लिस्ट में नहीं था, ये आउट ऑफ नोवेयर हुआ और
दर्शन होना भाई, साक्षात दर्शन होना, एक बार नहीं 2 बार दर्शन हुआ है। और वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड भी मिली, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ही प्लान बनाया था, तो हमारा वहाँ पे मिलना भी हुआ। ऋचा के साथ मैं गई थी और बहुत अच्छा लगा। लाइक हम लोगों ने बहुत कम टाइम में, लाइक समझ रहे हो, 22 जनवरी को इनाग्रेशन हुआ है, 3 फरवरी को मैं चली गई दर्शन करने, एंड फिर मैंने एक दिन वहाँ पे स्टे करा, एंड फिर 4 फरवरी को, मतलब अगले दिन फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, और फिर हम लोगों ने आसपास के मंदिर भी गए, बहुत अच्छा लगा था। तो ये सब हुआ था लखनऊ ट्रिप में। ऑफ कोर्स अगेन मैं तब ब्लॉग नहीं करती थी, तो जो भी लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं अपनी कज़न की शादी में गई थी वहाँ पर, और फिर देन फ्रॉम लखनऊ हम लोग गए थे अयोध्या। तो बहुत चीज़ें ऐसी थी मतलब जो मेरी लिस्ट में नहीं थी, बहुत अच्छी हुई। सिर्फ सिर्फ होना इम्पॉर्टेंट नहीं था, उनका बहुत अच्छे से होना, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था, हमने कोई ऐसा प्लान नहीं करा था, पर हुई और बहुत अच्छी हुई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं भी डालोगे अपने मैनिफेस्टेशन लिस्ट में या मैनिफेस्टेशन बोर्ड में, वो तब भी होंगी। तो यू जस्ट नीड टू बी ओपन एंड बी फ्री एंड जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ भाई कुछ अच्छा होगा। इस माइंडसेट से जब आप कुछ भी करोगे ना तो अच्छा ही होगा। दैट्स इट। हाँ, तो मैं बता रही थी कि देखो, अब अगर मैंने ये डायरी लिखी, ठीक है, अब मैंने अपनी डायरी में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे कि भाई ये हुआ वो हुआ ये ऐसे ऐसे करके, तब मुझे पता लगा कि साल उतना भी बेकार नहीं था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई जब हमारा दिमाग खराब होता है ना, हम सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, यू कैन डू इट टू एंड यू शुड डू इट टू ऑल्सो। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने इधर रख दिया है, ठीक है। अब जब हमारा रास्ता बहुत क्लियर हो गया, हमारा माइंड क्लियर हो गया कि हमने 2024 में हमारा इतना अच्छा गया था, अब हम 2025 के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, और लिस्ट बना सकते हैं कि यार हमें एटलीस्ट ये तो अचीव हमें करना ही है, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तब जाके हम क्लियर होंगे कि बादल छटे मेरे दिमाग के कि हाँ यार इतना सब कुछ हो गया, नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है। ऐसे ही करना है हमें 2025 में। और मुझे क्या बोलना था कि हाँ, विजन बोर्ड वाली बात मैंने आपको बताई दी है। उसमें क्या करना होता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, पिक्चर आप उसमें लगाते हो ऐसे करके। और सिर्फ पिक्चर लगाना काफ़ी नहीं होता है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या विजन बोर्ड सच में काम करता है, नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन बोर्ड करता है। अब देखो, मैं तुमको एक बात बताती हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। देखो, मैनिफेस्टेशन बोर्ड सिर्फ एक विजन है, ठीक है। आप उसमें वो चीज़ें डाल रहे हो, वो चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हो जो आप चाहते हो कि आपको इस साल मिले, या फिर आने वाले सालों में या आने वाले टाइम में आपको मिले, अचीव करो आप। अब अगर इसमें आपने एकदम ही आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ क्यों कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कुछ आपने डाल दिया, बहुत बहुत ही मतलब अजीब अलग सा डाल दिया कि भाई मैं तो चाहता हूँ ये हो जाए मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपको वो चीज़ें डालनी होती हैं जो आप रियलिटी में कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं डाल दूँ कि मुझे साल के एंड तक 3 पहाड़ चढ़ने हैं, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ना तो मैं ट्रैकिंग करती हूँ, ना मैं ऐसी कोई फिट इंसान हूँ कि मैं जाके फटाफट, इन द सेंस कि मैं उस टाइप की नहीं हूँ ना कि मैं जाके पहाड़ चढ़ूँ, और वो भी 3 पहाड़। तो इट्स इम्पॉसिबल। फिर आप सोचो कि नहीं नहीं, विजन बोर्ड पे तो मैंने डाला था मुझे 3 पहाड़ चढ़ना है, विजन बोर्ड तो काम नहीं करता है भाई साहब। विजन बोर्ड तभी काम करता है जब आप उसमें थोड़ा रियलिटी भी घुसाओ। मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे एटलीस्ट दिन में एक बार तो एक राउंड लगाना है पार्क का, ठीक है। वो हो सकता है, वो हो सकता है, पहाड़ वाली बात नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अगर आप विजन बोर्ड में कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड कट कॉन्टेक्स्ट डाल दोगे भाई ये हो जाए, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हमने तो डाल दिया अब होगा, नहीं होता है। उसमें आपको थोड़ी बहुत रियलिटी रखनी पड़ती है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि सिर्फ विजन बोर्ड बना के एक कोने में फेंक दिया और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि भैया अब यूनिवर्स देखेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमें वो याद आता रहे कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब हमने बोल दिया कि भाई बना के फेंक दिया, याद भी नहीं आ रहा हमने विजन में लिखा क्या था, फिर साल के एंड में बोल रहा हमने तो कुछ अचीव भी नहीं करा। चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, और कभी कभी बहुत ही अलग वे में वर्क करेंगी, बहुत ही अच्छे वे में वर्क करेंगे। तो ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर ये सोचने के मत बैठे रहना कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो वो वैसे नहीं होगा जिस वे में तुमने सोचा, पर हो सकता है उससे अच्छे वे में हो, उससे बेटर वे में हो, उससे सेफर वे में हो, ठीक है। सो डोंट लूज होप, और क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा काम करते रहो, मैनिफेस्ट करो, डू योर वर्क, डू योर जॉब और एनीथिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन एवरी लिटिल गुड थिंग। जैसे अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है,
कुछ भी अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में लिखो, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको वापस पढ़ते हो ना, हाँ, जब आप उसको वापस एक बार कभी पढ़ते हो ऐसे ना, अच्छा लगता है आपको, ठीक है। मेरी डायरी लिखने की आदत पता कब थी? व्हेन आई वाज इन थर्ड क्लास में थी मैं तब। मुझे पता भी नहीं था डायरी लिखना क्या होता, पर मेरी आदत थी, मैं बहुत डायरी लिखती थी, मैं बहुत ज़्यादा डायरी, मैं सब कुछ लिखती थी, सारी भड़ास निकालती थी उसमें। फिर मेरी आदत छूट गई और यही रिग्रेट हुआ कि मैंने आदत क्यों छोड़ी, क्योंकि अब फिर से वापस डायरी लिखने का ट्रेंड आ गया है, वापस फिर से सब लोग डायरी 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 लिखने लग गए हैं। मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं ये कह रही थी कि प्लीज़ डोंट लूज होप। अभी साल की शुरुआत है, हो सकता है कि आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, क्या बहुत अच्छा कुछ होगा, ठीक है। और हाँ, मैनिफेस्टेशन बोर्ड आप तब अभी भी बना सकते हो, टाइम लेट नहीं है अभी भी। और उसके बाद देखो, तुम बहुत वीडियोस देखोगे, 10,000 वीडियोस मिल जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन बोर्ड ये इस कलर का बनाओ, वो उस कलर का बनाओ, ये डालो, वो डालो, उसके पीछे ये लिखो। कुछ वर्क नहीं करेगा जब तक आप वर्क नहीं करोगे, कुछ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले तुम चलो, सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 2024 इतना अच्छा गया था, कुछ मैनिफेस्टेशन इसमें से पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, जो कुछ हुई वो कुछ अलग वे में हुई, ठीक है। तो ओनली मोटिव इज कि आप बनाओ, आप वर्क करो, नहीं बनाना कोई बात नहीं, आप लिस्ट बनाओ कि आपको ये करना है, आपको आप चाहते हो कि आप कम से कम इतना वेट गेन कर लो, या इतना वेट लॉस कर लो, या इतने क्या कहते हैं स्टेप्स कंप्लीट करो डे में, या फिर हेल्दी हैबिट शुरू करो। इसको भी मैनिफेस्टेशन ही कहेंगे, ठीक है। नाम चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड चेंज होता रहता है, पर घूम फिर के बात वही आती है कि हमें वर्क अपने लिए ही करना है। सो डोंट लूज होप, डू बेटर, डू गुड एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मेरा मुंह थक गया है सच्ची में, बात करते करते इतनी देर से मैं बोल रही हूँ। और वो जो सब्जी बनाने वाली व्लॉग थी, वो जो अनुष्का के साथ जो व्लॉग था वो वाला, और एक और व्लॉग है लड्डू वाली रेसिपी, यस, लड्डू वाली रेसिपी, और सब्जी वाला जो व्लॉग था वो पार्ट, और क्या कहते हैं, हाँ, अनुष्का वाला व्लॉग, वो मैं सब मैं अलग व्लॉग में डालूंगी। इस व्लॉग में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रिम करने के बाद भी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि इसके लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। एंड आई होप एंड आई विश, क्या मैसेज आ रहा है, हाँ, आई विश कि हम सब मिलके इस साल बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ। एंड अपने फालतू की चीज़ों से, यानी कि ओवर थिंकिंग से, या फिर किसी की भी कोई भी बुरी आदत है उससे हम मूव ऑन कर पाएँ, क्योंकि जैसे कि मेरी थी ओवर थिंक, मैंने आपको बताया। और वो कम इसलिए हुई है कि मैंने अपनी हॉबीज़ पे वर्क करा। तो अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आप करना चाहते हो, पर डोंट थिंक कि यार नहीं होगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये वो। डांस करना पसंद है, डांस करो, लिखना पसंद है, लिखो, और गाना पसंद है, गाओ, व्लॉगिंग करना पसंद है, व्लॉग करो, जो करना है वो करो, और कोई जज नहीं करेगा। क्या जज करेगा, कितना जज कर लेगा, और कर ले भाई तू जज, तेरे लाइफ में इतना फालतू टाइम है कि तू मुझे बैठ के जज कर रहा है, तो तू कर जज, मेरे पास नहीं है, मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं। और यही जब सोच सोच के मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना, फिर मैंने सोचना छोड़ दिया कि यार कौन देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कौन टॉन्ट मार रहा है, कौन हंस रहा है, ये वो। मैंने सब कुछ फिर छोड़ दिया, क्योंकि फिर मुझे मेरा पूरा ध्यान ये था कि मुझे व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। तो अगर आपकी किसी भी अच्छी आदत से, या आपकी किसी भी शौक से, या आपकी हॉबी से कोई आपकी बुरी आदत छूट रही है, वर्क ऑन योर हॉबी। आई अगेन से वर्क ऑन योर हॉबी, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप मूव ऑन करोगे, आप एक नई चीज़ सीखोगे, और आप एक पुरानी और बेकार आदत से छुटकारा पाओगे। समझ गए? ओके। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और भी किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए, और भी किसी टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी और कमेंट डाउन, और क्या कहते हैं, बता दो मुझे, ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। और मैंने व्लॉगिंग इसीलिए स्टार्ट करी क्योंकि मेरे पास इतनी बातें होती है ना, तो इतना सारी बातें होती है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ सॉरी फॉर द नॉइज़, ये पीछे और ऊपर और नीचे और बाहर हर जगह से जो आ रही है ना, उसके लिए मैं सॉरी बोल सकती हूँ, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, आप सभी को कुछ तो थोड़ा बहुत सीखने को मिला ही हो। और हाँ, इससे पहले ये लोग मूंगफली वाला आ रहा है,
तो इससे वाले वो वापस से मैं फटाफट बोलती हूँ। एंड आई होप आप सभी को अच्छा लगे और आप खुश रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें एंड वर्क ऑन योर ड्रीम्स, डू योर जॉब। और क्या बोलना था, तो मैं बोलती फटाफट बोलती हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में खुश रहें और क्या कहते हैं फिट रहें, हेल्दी रहें और अपनी हॉबीज़ पे वर्क करें। जो आपको अच्छा लगता है वो खाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो पहने, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट अंटिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग ब्लॉग्स। बाय।